जी बिल्कुल, पोलैंड की 2 बीवियां पाकिस्तानी शोहर से अपने बच्चे हासिल करने में कामयाब हो गई हैं। ये पाकिस्तानी शोहर और पोलैंड की 2 बीवियों का मामला था, जहां पे जो पाकिस्तानी मोहम्मद सलीम थे, पोलैंड में क़याम पज़ीर थे और उन्होंने वहां पे 2 शादियां की, जिसमें से एक उनका बेटा था और एक बेटी थी। और वो जो है पाकिस्तान वापस आए थे और पाकिस्तान वापस आके दोबारा पोलैंड नहीं गए थे। तो जो उनकी 2 बीवियाँ थीं वो अपने बच्चों को तलाश करती हुई उन्होंने मुतल्लिका हकाम जो पोलैंड के थे वहाँ से भी रब्ता किया, फिर वो पाकिस्तान आई और उनकी तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया कि जो बच्चों का वालिद है वो उनको अपने साथ ले आया और उन्होंने 14 माह जो है वो पाकिस्तान में ही रहा और अपना नंबर भी चेंज कर लिया और बच्चों से अपनी दोनों माओं को दूर रखा। तो उन्होंने ये केस जो है FIA में चला गया, जिसके ऊपर FIA ने दोनों जो इस पाकिस्तानी शोहर की बेगमात थी उनके पहले तो पासपोर्ट जब्त कर लिए थे। फिर ये मामला FIA में चलता रहा, इंक्वायरियाँ चलती रही। फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन दोनों जो पोलैंड की बीवियाँ हैं उन्होंने अपने शोहर के ऊपर केस दायर किया और ये इल्तिजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि उनके जो 2 बच्चे हैं वो उनके हवाले कर दिए जाए, जिसमें से एक बेटा एक बीवी का है और एक बेटी एक बीवी की है। तो ये केस चलता रहा। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 रोज़ के लिए दोनों बच्चे जो है माओं के हवाले किए थे और आज इस केस का बाकायदा जो है फैसला कर दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दोनों बच्चे जो पाकिस्तानी शोहर के पास थे अब पोलैंड की दोनों बीवियों के हवाले करने का फैसला किया है और हुक्म दिया है कि ये दोनों बच्चों का जो ये नाम ECL में डाला गया था वो भी निकाल दिया जाए। जो पासपोर्ट जब्त किए गए थे FIA की तरफ थे वो भी इन दोनों जो ख़वातीन हैं इनका हवाले कर दिया जाए और अब ये दोनों ख़वातीन अपने बच्चों को लेकर पोलैंड वापस जाएंगी। जो इनके शोहर थे जो अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान में आए हुए थे उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि वो पाकिस्तान में ही थे और उन्होंने कोई उनको अगवा नहीं किया था और ना ही बेजा अपने पास रखा था। वो सिर्फ पाकिस्तान में उनकी स्टडी चल रही थी, दौराने समात चल रही थी। तो अदालत ने उन जो दोनों पोलैंड की ख़वातीन थी उनसे पूछा कि क्या आपके बच्चे पोलैंड में पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ जी, पोलैंड में वो ज़ेर तालीम है। तो इसी तरह उनके शोहर से जो ख़वातीन के शोहर थे उनसे पूछा कि क्या आपके बच्चे पाकिस्तान में भी पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी पिंडी के स्कूल में वो पढ़ रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये कहा गया। फिर अदालत ने ये भी पूछा कि अगर हम बच्चे ख़वातीन से पूछा कि आपके हवाले कर दें तो क्या आप इनके वालिद को इनसे मिलने की और इनसे मुलाकात की इजाज़त देंगी? तो उन्होंने कहा कि जी हम इजाज़त देंगे। इसी तरह अदालत ने उनके शोहर से भी पूछा अगर हम आप बच्चे आपके हवाले कर दें तो फिर क्या आप इन दोनों अपनी बीवियों को उनसे मिलने की इजाज़त देंगे? तो उसने कहा जी मिलने की इजाज़त देंगे, लेकिन बड़ा हुक्म जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है वो ये है कि ये दोनों बच्चे अब अपनी माओं के पास रहेंगे। लेकिन अदालत ने ये भी हुक्म जारी किया है कि जब भी उनके वालिद चाहेंगे वो उनसे मिल सकेंगे। तो अब ये 2 बच्चों का तनाज़ा था, एक शोहर और 2 बीवियों के दौरान पोलैंड की ये बीवियाँ थीं। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला जो है हल कर दिया है और दोनों जो फ़रीक़ैन थे वो मुतमईन दिखाई दे रहे थे। जो उनके वालिद थे बच्चों के वो भी कह रहे थे कि जो है मुझे इस पर कोई अदालत के फ़ैसले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, लेकिन वो ख़वातीन के ऊपर इल्ज़ामात आयद कर रहे थे कि वो सिर्फ जो है पोलैंड में अपनी शोहरत के लिए उन्होंने उससे शादी की। वो एक बड़े बिजनेसमैन है पोलैंड में, तो जिसकी वजह से ये तनाज़ात पैदा हुए। लेकिन अब ये मसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल कर दिया है।